अगर कोई दिक्कत आपकी बॉडी में है तो सबसे पहले वो आपको पता चलेगा, आपका बॉडी खुद ही बताएगा, लेकिन हम वो देखते नहीं हैं, राइट? तो विजुअली नहीं देखते। अब देखिए इंडिया की बात करें, कई सारे देशों में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। इंडिया में एक खासियत है इंडियंस में कि कोई मोटा हो या पतला हो, हर एक की तोड़ निकली रहती है। कई बार आते हैं पेशेंट, डॉक्टर देखिए मेरा क्रिएटिनिन 1.4 है, पहले 1.3 था, मेरा कोलेस्ट्रॉल 204 है, पहले 203 था, मेरा डायबिटीज़ HbA1c 5.7 क्यों हो गया, 5.6 होना चाहिए था। वो लेंस लेके देख रहा अपना ब्लड शुगर वो रिपोर्ट, लेकिन एक बड़ा ट्यूमर जो यहाँ वो दिखता ही नहीं कभी उसको, राइट? भाई इतना बड़ा ट्यूमर है ये भी तो देखो, ना तो उसको दिखता है ना उसको डॉक्टर को दिखता है, ना कोई MRI मशीन में वो ट्यूमर आएगा। और मैं आपको साबित कर सकता हूं, अगर आप बोल रहे हैं कि ट्यूमर नहीं है, इसमें वही सारे केमिकल्स हैं, राइट? अगर एनालिसिस करेंगे जो किसी छोटे ट्यूमर में होता है 1 सेंटीमीटर वाले, तो ये ट्यूमर है लेकिन ये इनविजिबल है, राइट? ना तो MRI मशीन में आ रही है, ना डॉक्टर को दिख रहा है, ना पेशेंट को दिख रहा है। और पेशेंट आजकल जब भी पेशेंट आते हैं मैं देखता हूँ एक ये बड़ा सा मतलब पूरा फाइल होता है उनके पास, न जाने कौन कौन से ब्लड रिपोर्ट होते हैं जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुने, नए नए जुड़ते जाते हैं और उन्हीं में वो अपना बीमारी ढूंढते हैं, और जो ऑब्वियस है सामने सामने दिख रहा है वो इनविजिबल है उनके लिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम इतने ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं, टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारे ब्रेन भी एक टेक्नोलॉजी है वो हम भूल चुके हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, अभी मान लीजिए आप सब आए यहाँ पे दूर दूर से, कुछ तो अलग अलग शहरों से भी आए हैं, कुछ लोग या काफ़ी अलग अलग शहर से आए हैं मुझे पता है, राइट? अलग अलग स्टेट से आए हैं काफ़ी लोग, राइट? तो जो लोग गाजियाबाद से हैं उनको तो हिंदी भवन का पता है, बाकियों को नहीं पता, इंक्लूडिंग मी। हम गूगल मैप लगा देते हैं, बोलता राइट लो, स्ट्रेट लो, लेफ्ट जाओ, ये जाओ वो जाओ, करते 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 राइट अचानक आप हिंदी भवन के सामने होते हैं और वो यहाँ पे आपको जिसने इनवाइट किया वो भी सामने बुला रहा है, भाई साहब ये हिंदी भवन आ गया है। गूगल मैप बोल रहा है नहीं 2 किलोमीटर आगे है। आप बोल रहे मैं नहीं मानूंगा, ये गूगल मैप क्यों नहीं बोल रहा? भाई साहब ये देखिए लिखा भी हुआ है, लेकिन यहां देखो ना, पहले यहां प्रूव करो आप। तो कई बार मैं देखता हूँ पेशेंट ठीक हो गया, बिल्कुल हेल्दी है, पहले वो उठ नहीं पाता था, वो चल पाता है, दौड़ पाता है, सब कुछ कर पाता है, लेकिन उसका ब्लड शुगर रिपोर्ट यार 101 क्यों आ गया, वो 100 पहले दिखाओ मुझे। घर वाले पूछते हैं कि हम आपको हेल्दी तब मानेंगे, वो वैसे नहीं उठ पाता था, घुटने में दर्द था, उठ ही नहीं पाता था, 4 लोग और लगे थे, अब अपना काम सारे कर पाते हैं, लेकिन बोलते हम तब मानेंगे जब ये रिपोर्ट बनेगा, दिखा इसमें दिखेगा। अब किसको मानेंगे आप? मानिए उसको जो आपका बॉडी बोल रहा है, राइट? दैट इज द ट्रूथ। आपकी आंखें देख रही है, ये हिंदी भवन आपके कान को सुनाई दे रहे, हिंदी भवन आप छू पा रहे भवन को, तो उसको मानिए, राइट? टेक्नोलॉजी की हेल्प कभी भी ले सकते हैं, बट उस तरह से नहीं कि उसको अपनी टेक्नोलॉजी को हमने इग्नोर कर दिया है। तो भगवान ने हमें एक टेक्नोलॉजी दी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। तो भगवान ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, उस टेक्नोलॉजी को अगर इग्नोर करेंगे और सोचेंगे कोई और हमें बताएगा, उस नौसिखिया ड्राइवर की तरह कि अगर दरवाज़ा खुला है तो कोई और बता ही देगा, अगर हवा कम है तो कोई तीसरा आदमी बताएगा ही, तो मुझे क्या चिंता करने की ज़रूरत है? मुझे तो बस बाहर देखना कौन क्या बता रहा है, कौन बाइक वाला हाथ हिला रहा है, उस पर ध्यान रखना है मुझे, राइट? सो ऐसे वाले लोगों को ही तो एक्सीडेंट होगा, ऐसे में ही तो दिक्कत में आएंगे आप, राइट? इसको अब ठीक से समझना है कि वो जो बहुत सारी जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, उस टेस्ट से सिर्फ एक ही इंसान को फायदा होता है, जो इंसान वो टेस्ट कर रहा है आपके लिए। आपको नहीं हो सकता फायदा, कभी हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर योर ओन डायग्नोसिस यू हैव टू सेल्फ डिपेंड। मैं आपको बताता हूँ कैसे डायग्नोस करना है खुद के लिए। मान लो हार्ट डिजीज है तो कैसे करना है, ये सबको अपना आइडिया हो जाता है। जब आप चलते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे हार्ट पेशेंट्स की, वो कैसे आके बोलते हैं कि अचानक एक दिन एहसास होता है कि जब वो तेज़ी से दौड़ रहे हैं तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, लेकिन वो इग्नोर करता है कि हो गया होगा, किसी को बताता भी नहीं है। फिर वो देख रहा है जब भी वो थोड़ा तेज़ी से दौड़ रहा है तो एग्जैक्टली उसी समय पेन हो रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं दौड़ूंगा नहीं, अब थोड़ा चलूँगा, वॉक करने लगूंगा, ब्रिस्क वॉकिंग, तो उस पर आता है। 2-4 महीने में फिर क्या होता है, जब वॉक करता है तब भी वो पेन होता है, तो डिस्कम्फर्ट में वो सोचता है कि यार ये अच्छा मैं धीरे धीरे वॉक करूँगा, लेकिन बताता नहीं। फिर एक दिन नोटिस करता है जब मैं सामान लेके वो शॉपिंग बैग लेके चल रहा हूँ या स्टेज पे चल रहा हूँ तो वो वाला पेन दोबारा आ जाता है। उसको आइडिया हो जाता है कुछ गड़बड़ है, सोचता है मैं लिफ्ट में ही जाऊँगा। इस तरह से वो, तो ब्रेन क्या कर रहा है, आपको बार बार आगाह कर रहा है, आपको आइडिया भी हो रहा है, राइट? लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हम डायग्नोसिस पे थे, जब भी इस तरह का अगर किसी को भी सिम्टम आए तो समझ जाइए वो ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज होना कोई अनोखी बात नहीं है, वो बॉडी में होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो ब्लॉकेज हटाए कैसे,
पहली बात। और ये कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज हट गया है? दूसरी बात, ये ऐसे पता चलेगा हट गया कि कुछ दिनों के बाद दोबारा दौड़ने लगेंगे और अगर दर्द नहीं होता हट गया, आपका बॉडी खुद ही बताने को तैयार है, राइट? तो अब हटेगा कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। टेस्ट कैसे होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो पेन हो रहा था, जो डिस्कंफर्ट था चलने से दौड़ने से, अगर वो कम होता हुआ दिख रहा है या वो नहीं हो रहा है एक टाइम के बाद, तो वो ब्लॉकेज हट गया है, दैट्स ऑल, राइट? लेकिन वो उसके लिए वो कम करना कैसे है वो थोड़े आगे आएगा, वो 7वें रूल पे आएगा, हम 4थे रूल पे इस वक्त है। सो सेल्फ डायग्नोस। ठीक इसी तरह से अगर स्टोन होगा, स्टोन तो होता ही है हर एक के बॉडी में, ट्यूमर होगा वो भी होता है, लेकिन उसकी साइज ज़्यादा होगी तो क्या होगा? बॉडी विल टेल यू इन द फॉर्म ऑफ पेन। तो पेन हो गया तो यानी कि वहाँ पे स्टोन ज़्यादा बढ़ गया या फिर वहाँ पे ट्यूमर बढ़ गया, इस तरह का है। तो यहाँ पे आपको ये मेजर करने की कोई ज़रूरत है क्या? वो 5 मिलीमीटर है कि 6 मिलीमीटर है, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, राइट? आपको पता चल गया कि वहाँ पे स्टोन है या ट्यूमर है या कुछ भी ऐसा, आउटग्रोथ नाम दे दीजिए, गिव अ न्यू नेम, आउटग्रोथ। एक ऐसी चीज़ जिसकी वो जगह नहीं है, वहाँ पे वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कम हो जाए, यही तो देखना है आपको। इससे मतलब होने की कोई ज़रूरत है कि उसका साइज मैं चेक करूं भाई प्रिसिशनली कितना है, राइट? उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके बॉडी ने बता दिया। और पेन की इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा पेन है, उससे आइडिया हो जाएगा कि मामला थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ है कि कम गड़बड़ है। घबराने की बात यहाँ नहीं है, लेकिन उस वक्त बॉडी बता रही है, ब्रेन बता रही है, आपका ड्राइवर बता रहा है कि उसको ठीक कर लो। और ठीक करने का मैकेनिज्म बॉडी के अंदर है, वो मैं अभी आगे आता हूँ कि ठीक करने का मैकेनिज्म कौन सा है और कैसे बॉडी के अंदर वो ठीक होता है, राइट? दैट बिकम्स आवर 5th रूल। मान लीजिए आपकी गाड़ी में 4 पहिए हैं, एक पहिया पंचर हो गया और आपका स्टेपनी नहीं है, कार है आपके पास। एक मोटरसाइकिल वाला आता है, बोलता है कि, या दूसरी कार वाला आता है, ट्रक वाला आता है, कोई और गाड़ी वाला आता है कि आप मेरा टायर ले लो। ले लेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे? वो उसका साइज छोटा बड़ा है, एग्जैक्ट साइज है नहीं, वो वाला मॉडल है नहीं। तो आप लेंगे तो बोलेगा बिल्कुल नया है भाई। आप सोचेंगे भैया वो एक नया है तो ये मेरा जो तीनों टायर ये भी खराब हो जाएगा और गाड़ी में और बहुत सारा झंझट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखते हैं कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो मॉडल है उसके हिसाब से ही टायर ही क्यों, कोई भी बॉडी के कार के पार्ट्स हैं अकॉर्डिंगली आप चेंज करते हैं, उसी कंपनी का लेते हैं ताकि वो एग्जैक्टली फिट बैठे, राइट? किसी और का नहीं लेते। ठीक इसी तरह से आपके बॉडी में जब हम पैदा हुए थे बहुत सारे स्पेयर पार्ट बॉडी में रखे हुए हैं। अगर कोई माइक्रोस्कोप लेके देखेगा तो वहां पे स्पेयर पार्ट है, ये इमेजिनरी बात नहीं है, ये उतना ही है जितना कि स्टेपनी गाड़ी में होता ही है जब आप नया नया खरीदते हैं तब। ठीक उसी तरह से बॉडी में, पूरे बॉडी में सिर से पैर तक, आप जब पैदा हुए थे नए नए ब्रांड न्यू आप आए थे तब बहुत सारी स्टेपनी जो कि हजारों में है, उसे हम मेडिकली भाषा में बोलते हैं कोलैटरल आर्टरीज। स्टेपनी का नाम है कोलैटरल आर्टरीज। पूरे बॉडी में है, वो छोटे छोटे आर्टरीज होती हैं जो कि बंद होती हैं। जैसे स्टेपनी होता है पूरा तैयार है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है इस वक्त, जरूरत पड़ी तो आपने उसको स्टेपनी को लेकर लगा दिया, राइट? वो स्टेपनी गाड़ी के अंदर ही है, राइट? वो पुर्जा गाड़ी के अंदर ही है। ठीक इसी तरह से हमारे गाड़ी में, हमारी बॉडी में सिर से पैर तक बहुत सारी स्टेपनी, हजारों की संख्या में, हर थोड़ी थोड़ी दूर में भगवान ने बनाई हुई है। उसका नाम क्या है? कोलैटरल आर्टरीज, राइट? तो जब भी जरूरत पड़ेगी, किसी का हार्ट में ब्लॉकेज है, अभी बताया था, ब्रेन में ब्लॉकेज है, राइट? या कहीं भी ब्लॉकेज है तो वो काम नहीं कर रहा, तो बॉडी उस स्टेपनी को यूज कर सकता है, तो थोड़े दिन में काम करेगा। लेकिन बॉडी यूज करे, स्टेपनी होना इज नॉट सफिशिएंट। स्टेपनी में लगाऊं कैसे? टूल्स भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। हम में से काफ़ी लोग होंगे जिनकी गाड़ी में स्टेपनी है लेकिन जब भी पंचर होता है तो हम खुद नहीं लगाते, हम सोचते हैं कोई आ जाए, क्योंकि हमने कभी लगा के देखा नहीं है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, स्टेपनी होना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, बट स्टेपनी को लगाने भी एक स्किल है जो ऑटो मोड में सारे एनिमल्स को आता ही है, लेकिन हमने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो हमने उसको सीखा नहीं। खैर आज हम ध्यान देंगे तो हम उसको सीखेंगे। बोलने का मतलब ये है कि उसे ये आपके बॉडी में ऑलरेडी स्पेयर पार्ट है, घुटने में भी है जो आपके घुटने को ठीक कर सकता है, किडनी में भी है जो डायलिसिस को रोक सकता है, राइट? डायलिसिस हो रहा है तो बंद करा सकता है। हार्ट में भी है जो ब्लॉकेज के बावजूद भी वो स्टेपनी लग जाएगा, तो ब्लॉकेज के होने के बावजूद भी आपका हार्ट ठीक से काम करेगा और आपको एहसास नहीं होगा कि ब्लॉकेज है, क्योंकि नया स्टेपनी लग चुका है। वो बॉडी के सारे ऑर्गन में ऑलरेडी है और वो माइक्रोस्कोप से दिखता है, उसका नाम कोलैटरल आर्टरी बोलते हैं। और जब बॉडी ऐसा करता है तो उसका मेडिकली बोलते हैं
इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास, स्पेशली हार्ट के केस में, हार्ट में ज़्यादा होता है नेचुरल बाईपास, राइट। सो हाउ इट लुक्स लाइक, वो दिखता कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कोलेटरल आर्टरी इज द स्टेपनी ऑफ ए बॉडी। देखिए ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ ब्लॉकेज हो जाएगा तो फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ जितने भी सेल्स हैं हार्ट वाले वो उसी वक्त मर जाएंगे। उसके मरने से हार्ट काम करना बंद करेगा, इसे क्या बोलते हैं हम, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ना हो उसके लिए बॉडी में ये छोटे छोटे आर्टरीज बने हुए हैं, आर्टरीज स्टेपनी की तरह, दोनों अंत छोर बंद है। हम में से काफ़ी लोगों के केस में ये आर्टरी ऑटोमेटिकली बॉडी पहले से ही खोल के रखता है, ताकि किसी दिन भविष्य में अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो उसी वक्त ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और हार्ट अटैक आया भी और आप जिंदा भी हैं, आपको पता भी नहीं है। फिर कभी किसी और समय कोई एंजियोग्राम करेगा डॉक्टर, कभी ऐसा कई बार केस हुआ होगा आपके आसपास कि डॉक्टर बोलेगा आपके तीनों आर्टरी तो बंद है लेकिन फिर भी आप जिंदा कैसे हैं। फिर डॉक्टर खुद ही बताएगा कि आपकी बॉडी ने ये नेचुरल बाईपास किया हुआ है तो आप जिंदा हैं। ये बॉडी का बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, कोई बड़ी बात नहीं है बॉडी के लिए, राइट। लेकिन बॉडी ऐसा तभी कर सकता है जब बॉडी में डायोक्सिन नहीं हो, और डायोक्सिन हम रोज खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम मेडिसिन। मेडिसिन खाते हैं बचने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी का जो स्टेपनी है उसको जंग लगता रहता है, राइट। थैंक यू। तो मेडिसिन खा के हम, हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो सिस्टम जो काम कर रहा था, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998। बोलने का मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई कोई मैंने अपनी इमेजिनेशन से नहीं बनाई, मेरी कोई खुद की डिस्कवरी नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस है और मेन स्ट्रीम साइंस है। मेन स्ट्रीम साइंस मतलब जो ऑलरेडी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल में जो है या मेन स्ट्रीम मेडिकल एजुकेशन में जो है, उस साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपने अभी तक 5वें रूल आते आते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारा एक दुश्मन है, उस दुश्मन का नाम क्या है, डायोक्सिन। बस उसको हटा दो, अगर वो हटा दें तो कैंसर है तो वो ठीक हो जाएगा, हार्ट डिजीज है तो वो ठीक हो जाएगा, किडनी फेलियर है तो वो ठीक हो जाएगा। एक काम करो बस, डायोक्सिन को उठा के फेंक दो, राइट। तो वो फेंकने से ही आपकी ज़िंदगी चालू होगी। एक बात याद रखिए, जिम्मेदारी तो आप ही की है, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आपका शरीर है, आपका गाड़ी है, आप ही को रखना है ध्यान इसको। अभी गाड़ी बाहर पार्क किया, जिम्मेदारी किसकी है, अनंत वेदांत की तो नहीं है, आप ही की जिम्मेदारी, लिखा रहता है ना, पार्क एट योर ओन रिस्क, है ना। जिम्मेदारी आप ही की है, वो किसी की ना थी ना कभी है, राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर तो आप गाड़ी के मालिक हैं तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो डायोक्सिन जैसे ही बॉडी से निकलेगा तो ऑटोमेटिकली हम में से हर एक के बॉडी में पहले से ही इमीडिएटली बहुत सारे कोलेटरल आर्टरीज बन जाएंगे, अलग अलग जगह पे, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, हर जगह। और आप देखेंगे भाई कुछ ही दिनों में 10 साल पहले जितने हेल्दी हुआ करते थे अपने आप ही लगेगा, आपका पेट अपने आप लगेगा गायब हो गया। लोग बोलेंगे क्या बात है, इतने पतले लग रहे हो, कमजोर हो गए हो, क्या बात है। बट ट्रुथ ये है कि इंडिया में क्या है कि पतले को लोग सोचते हैं कमजोर हो गए, पेट इतना बड़ा होगा यार क्या ताकतवर आदमी है खाते पीते घर का है, फिर चाहे 4 आदमी लेके उसको उठा के लेके जाना पड़े, है ना। तो वो तो हमें वी नीड नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट द पीपल से। आपको यू आर योर ओन ड्राइवर, आपको खुद से पूछना है कि एम आई फीलिंग एनर्जेटिक, क्या मेरे पेन सारे खत्म हो गए हैं, क्या 20 साल पहले जो ताकत थी वही ताकत है मेरे पास, क्या मुझे रात को ठीक से नींद आती है, राइट। अगर सारे आंसर यस हैं तो ये ब्रेन का डायग्नोसिस है, राइट। इसको इग्नोर नहीं करना है, यही मेन है, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे बॉडी में जगह जगह पे स्टेपनी बनाए हुए हैं, जगह जगह पे डॉक्टर बिठाए हुए हैं गॉड ने, तो वो लेकिन वो जंग खा चुके हैं, उसको डायोक्सिन को निकाल के फेंकना है। कैसे फेंकना है, आई विल कम टू दैट। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूं तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।